Hello students, I, Aarti ma'am, welcome you all to yet another session of English online class dated 9 October 2020. The topic of today's online class is degree of comparison. Today we will study about what is the degree of comparison, what are the different types of degree of comparison, how these degree of comparison are used in English grammar, and what are the rules that are to be followed while using them. So let us start our session by knowing what is degree of comparison. The degree of comparison in English grammar are made with the adjective and adverb words to show how big or small, high or low, more or less, many or few, etc. of the qualities, numbers and position of the nouns, that is person, thing and place, in comparison to the other mentioned in the other parts of the sentences or expression. बच्चों, इसमें हम ये देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है इंग्लिश ग्रामर में दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है या दो चीज़ों में यूज़ होता है। वो ये है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स, जो कि हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें हमें क्या पता चलता है, जब ये नाउन के साथ किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो बताते हैं, नाउन की क्या बताते हैं बच्चों, पोजीशन बताते हैं कि या फिर क्वालिटी बताते हैं या नंबर बताते हैं कि वो इन तीनों में से उसके अंदर क्या चीज़ है और वो कितनी है। जैसे वो बिग है या स्मॉल है, वो हाई है या लो है, मोर है और लेस है, ज़्यादा है या कम है, मैनी एंड फ्यू है, मतलब बहुत सारी है या कुछ है। तो ये सारी चीज़ें जो बताते हैं ये हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के थ्रू बताते हैं बच्चों। और इसमें क्या होता है, हम विद इन द सेंटेंस और एक्सप्रेशन हम ये बताते हैं, या तो हम कंपैरिजन करते हैं। अब ये कंपैरिजन कितने टाइप्स के होते हैं वो जब आपको क्लियर होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंडिया जो इंग्लिश है उसमें कितनी इम्पोर्टेंट है। फाइन, चलो हम आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन जो होता है या डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो 3 टाइप की डिग्रीज में कन्वर्टेड है या डिवाइडेड है। एक है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री और लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये डिग्रीज क्या होती हैं और ये कैसे यूज़ होती हैं और उनके रूल्स क्या हैं, लेट अस स्टडी दैट। फर्स्ट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री equal or positive degree is used to compare two things or persons which have same characteristics and features. The primary form of adjective or adverb denotes a quality within the qualification, comparison or relation to increase or diminish. Positive adjective जो होता है बच्चे या adverb जो होता है, जब पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिर्फ दो चीज़ों को कंपेयर करते हुए उसकी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बताता है। अब जैसे हम जब किसी भी पॉजिटिव चीज़ को प्राइमरीली ये एडजेक्टिव और एडवर्ब से होता है, ये तो आपको बता दिया मैंने। अब ये उसकी क्वालिटी डिनोट करता है या क्वालिफिकेशन या कंपैरिजन या रिलेशनशिप बताएगा कि वो इंक्रीज़ हुआ है या डिमिनिश हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें बताता है। चलो हम इसे आगे और बेटर तरीके से समझते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एट्रीब्यूट और समथिंग। वो एट्रीब्यूट बताता है या फिर उसको एक्सप्रेस करता है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताता है। हम ऑलरेडी ये पहले क्लास में कर चुके हैं एडजेक्टिव्स, तो फिर मैं इसको रिपीट नहीं करती। ठीक है, फिर है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, अ वर्ड दैट मॉडिफाइज समथिंग अदर देन अ नाउन। हमने ये भी कर लिया कि एडवर्ब क्या होता है कि वो मॉडिफाई कर लेता है नाउन को। अब इन दोनों का कंपैरिजन, देयर आर 2 मोर कंपैरिजंस विद पॉजिटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स एंड वर्ड्स। अब जो ये पॉजिटिव डिग्री है ये 2 टाइप में डिवाइडेड होती है। एक है डिग्री ऑफ इक्वालिटी, और पहले हमें डिग्री ऑफ इक्वालिटी ही पढ़ते हैं। डिग्री ऑफ इक्वालिटी, द कंपैरिजन is used to compare two person, animal or thing to tell us that they are equal, having the same quality. अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें कहते हैं जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो इक्वल हो, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो थिंग है, चाहे वो पर्सन है।
मतलब जो नाउन है बेटा, जो नाउन है उसके अंदर हमें देखना है कि वो इक्वल हो और उसके अंदर सेम क्वालिटी हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 2 कैट्स विथ सेम हाइट एंड वेट एंड लुक द सेम एक्सेप्ट ऑफ द कलर। मतलब एक 2 कैट्स हैं जिनकी हाइट भी सेम है, जिनका वेट भी, जिनकी लंबाई भी सेम है और जिनकी भार भी सेम है, और लेकिन क्या एक्सेप्ट क्या उनकी सेम नहीं है, उनका कलर, उनका रंग सेम नहीं है। Therefore we can say that the brown cat is beautiful as the grey cat. Both the cats are the same. The word beautiful is an adjective in the positive form and with the conjunction as it express the degree of equality. अब देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, as beautiful as, ये दिखाता है कि वो इक्वल है, मतलब इसके जैसा, इतना खूबसूरत जैसा कि चांद, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, तो वैसे वो कह रहे हैं जो ब्राउन कैट है वो उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी ग्रे कैट है। सिर्फ उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उनका हाइट और वेट जो है वो तो सेम है बट कलर डिफरेंट है, ये ब्राउन कलर है, ये ग्रे कलर है। ठीक है, इसी तरीके से हमने क्या समझा बेटा कि जब सारी चीज़ें सेम हों और हम यूज़ कर रहे हों एज, यानी एज एंड एज का जो यूज़ कर रहे हैं हम डिग्री ऑफ इक्वालिटी दिखाने के लिए कर रहे हैं कि वो दोनों इक्वल हैं, एक जैसे हैं, समांतर हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका डिग्री ऑफ इक्वालिटी जो हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी होती है, डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में क्या होता है, द कंपैरिजन इज यूज्ड टू compare two person, animal or thing to tell us that they are not equal, not having the same quality. अब क्या है, वो ये दिखाते हैं जब हम डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी की बात करते हैं, उसमें भी हम कोई भी नाउन, चाहे पर्सन हो, एनिमल हो या थिंग हो, कोई भी 2 चीज़ें जिनको हम कंपेयर करते हैं, टू टेल अस दैट दे आर नॉट इक्वल, हम ये बताते हैं कि वो इक्वल नहीं हैं, और नॉट हैविंग सेम क्वालिटी, और उनकी क्वालिटी भी सेम नहीं है। अब ये हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे ब्राउन कैट का लिया था, यहाँ पे भी हम वही लिख रहे हैं, द ब्राउन कैट इज़ नॉट एज सो ब्यूटीफुल एज द ब्लैक एंड वाइट कैट, या यहाँ पे हम ग्रे कैट भी कह सकते हैं। ठीक है, मान लो वही एग्जाम्पल अगर मैं रिपीट करती हूँ तो ये क्या कहता है, ये GREY है बेटा, ये है द ब्राउन कैट। जो ब्राउन कैट है वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि ग्रे कैट है। ठीक है, मतलब वो सुंदर उतनी है, उसमें क्या है, एज, जब इक्वालिटी होती है तो एज ब्यूटीफुल एज लिखा जाता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सो लग गया तो उसमें ये चीज़ डिफरेंट हो गई, इनइक्वालिटी आ गई, वो उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि ग्रे कैट है, तो मतलब वो उससे कम ब्यूटीफुल है, तो इसमें है ये डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, हम इसको और अच्छे से नीचे पढ़ लेते हैं। The word beautiful is an adjective in the positive form and with the conjunction so as and the negative not is expressed the degree of inequality. अब देखो क्या है, ये जो है, जो लिखा है so as, so beautiful as, इससे हमारे को ये तो पता चल गया ये इनइक्वालिटी का हो गया, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ एक नेगेटिव लगा दिया, नॉट नेगेटिव होता है ना, तो ये जैसे ही हमने लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि पहले वाली ग्रे कैट थी। ठीक है, तो इससे इनइक्वालिटी आ गई ना। अब दोनों, उसमें क्या था, वो उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी कि ग्रे कैट है, अब इसमें कहते हैं ये उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि ग्रे कैट है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है ना, जहाँ वो उसके इक्वल रखा है वो ये डिग्री ऑफ इक्वालिटी है, और जहाँ नहीं रख रहा डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, या डिग्री भी कह सकते हैं हम। कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपैरेटिव आर यूज्ड टू शो द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। लेट्स से दैट आई हैव 2 कार्स, आई हैव अ लिटिल टोयोटा एंड बिग फोर्ड। A comparative is used to show the difference between the two. The Ford is big, so we can say the Ford is bigger than the Toyota. Because the Toyota is small, we can say the Toyota is smaller than the Ford. To learn to use these, we need
लर्न 5 बेसिक रूल्स। अब देखो बेटा क्या है, ER लगाया हमने दोनों में, स्मॉल और स्मॉलर। हाँ, इसमें क्या होता है, जो कंपैरेटिव्स होते हैं इसमें क्या करते हैं, हम दो ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं। चाहे हमने यहाँ पे टोयोटा और फोर्ड को ले लिया, ये कार की दो कंपनियां हैं, तो हमने ये दो कंपनीज ले ली और हमने कहा कि जो फोर्ड है ना वो बिगर है टोयोटा से। हमने ये कहा ये बड़ी है, फोर्ड बड़ी है, किससे बड़ी है, टोयोटा से बड़ी है। हो सकता है हम आगे होंडा या हुंडई से बात करें तो फोर्ड छोटी हो जाए, लेकिन अभी हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स को, वो है फोर्ड और टोयोटा, इसलिए हम सिर्फ इन दोनों के अंदर बताएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे पता चल गया कि जो ये फोर्ड है ये ज़्यादा बड़ी है, किससे, टोयोटा से, या हम ये कह सकते हैं टोयोटा जो है वो छोटी है, किससे, फोर्ड से। अब इसको कंपैरेटिव को करने के लिए 5 बेसिक रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जान लें। रूल्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री: एड ईयर टू द एडजेक्टिव बेस ऑफ द मोस्ट 1 and 2 syllable एडजेक्टिव। जैसे थिक का थिकर हो जाता है, कोल्ड का कोल्डर, या क्वाइट का क्वाइटर। जैसे देखो बेटा अभी हमने क्या किया था, इसमें हमने ER लगाया था ना, बिग के अंदर लगाया, हम ये कह सकते द फोर्ड इज बिग, सो वी कैन से द फोर्ड इज बिगर, ER लगा दिया था। अब स्मॉलर लिखना था तो ER लगा दिया था, स्मॉलर कर दिया था। ये इसका बेसिक कंपैरेटिव का रूल है। जब हमें किसी भी पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलना होता है तो हम ER यूज़ कर देते हैं बच्चे। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर आपको बताई है। फर्स्ट रूल ये बता दिया। सेकंड है यूज द फॉर्म मोर प्लस एडजेक्टिव दैट मोस्ट 3 syllable एडजेक्टिव। अब ये सिलेबल की बात कर रहा है कि जितने ज़्यादा सिलेबल्स होंगे, सिलेबल्स का मतलब हाँ जितने ज़्यादा हम उसके अंदर डालेंगे सिलेबल, तो फिर वो उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। मोर लगाना पड़ता है इसमें, मोस्ट सुपरलेटिव में लगता है और मोर जो है वो कंपैरेटिव में लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल, मोर इम्पॉर्टेंट, मोर बिलीवेबल। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, मतलब हम मोर को यूज़ करके भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या करा, दो चीज़ें देख ली, एक तो हमें ईयर ऐड करना होता है, एक मोर ऐड करना होता है। फिर क्या है, यूज द फॉर्म मोर प्लस एडजेक्टिव फॉर एडजेक्टिव एंडिंग इन फॉलोइंग सफिक्सेस। अब हमने प्रीफिक्स करे थे और सफिक्सेस करे थे ना। प्रीफिक्स कौन से होते हैं, जो वर्ड के पहले लगते हैं, और सफिक्सेस वो होते हैं जो वर्ड के बाद लगते हैं। जब हमें मोर ऐड करना पड़ता है, कब ऐड करना पड़ता है, जब हमारा जो एंड हो रहा होता है, यानी सफिक्स का एंड जो हो रहा होता है नाउन में या एडजेक्टिव में, वो ईडी से या फुल से या इंग से या इश से या फिर और आउस से लगता है। जेनरस होता है ना, मोर जेनरस हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये चीज़ हमें होनी चाहिए, मोर लगना चाहिए और एडजेक्टिव आना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मोर हेटेड, मोर हेटफुल यूजफुल, मोर बोरिंग, मोर स्टाइलिश, मोर कॉशन। अब देखो इसमें फुल लगा हुआ है, यूजफुल, बोरिंग, फिर यहाँ पे स्टाइलिश, IS इश ये लिखा हुआ ना, मोर कॉशियस, मोर हेटेड, ED लगा हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और फिर क्या होता है, फोर्थ रूल क्या है, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ 1 syllable adjectives which end in a single consonant except WX। हमें ये पता है बेटा कि हमारे पास वोवल्स होते हैं। वोवल्स क्या होते हैं, A, E, I, O और U। ठीक है, ये वोवल्स को छोड़ के जितनी भी ABCD है वो कॉन्सोनेंट्स के अंदर आ जाती है। किस में आ जाती है, कॉन्सोनेंट्स में। अब ये कहते हैं, मान लो कि आपका जो फाइनल है, जो जैसे कोई भी वर्ड है वो आपका कॉन्सोनेंट से ख़त्म होता है। ठीक है, तो जब वो एंड करता है कॉन्सोनेंट से, सिंगल कॉन्सोनेंट से एंड करता है, तो हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग को, उसके सिंगल को बाय अ सिंगल एंड आर प्रीसीडेड बाय द सिंगल वोवल। अब वोवल हमारे को, मैंने आपको बताया A, E, I, O, U होता है। अब देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे बिग है, बिग में क्या है, जी तो कॉन्स्टेंट है और कॉन्सोनेंट है, और आई जो है वो है हमारा वोवल। जैसे मैं इधर लिख देती हूँ BIG, बिग है ना। अब बिग में जी जो है वो तो हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। ठीक है,
लेकिन जो हमारा आई है ये हमें पता है ये क्या होता है, वोवल। ठीक है, तो ये जो वोवल है और जो ये कॉन्सोनेंट है वो ये कह रहा है कि जब वोवल लगा हो और आपका एंडिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से होती है, आपको तब आपको कंपैरेटिव डिग्री में लिखना हो इसी वर्ड को, तो आप कैसे लिखोगे, बी आई, तो आपका ये जो कॉन्सोनेंट है ना ये डबल होके ई आर लग जाएगा, बिगर ई आर। ठीक है, तो ये बिगर हो जाएगा। बिग का क्या हो जाएगा, अगर हम कंपैरेटिव में कर रहे हैं वो हो जाएगा बिगर। ठीक है बेटा। अब ये कहता है, फिफ्थ कहता है, व्हेन एन एडजेक्टिव एंड्स एट अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, चेंज द वाई इनटू आई एंड ई आर, एड ई आर। अब हमारे को वो कहते हैं, मान लो आपने क्या किया, लिखा एक वर्ड छोटा सा ड्राई। अब ड्राई में हमें ये पता है ये जो है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वाई एंड में आ रहा है और यहाँ पे भी ये कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है ना बेटा, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो अब वो कहते हैं जब आपका वाई एंड में हो ना तो हम क्या करते हैं, जो हमारे वर्ड है उसको लिखकर वाई को हटा के आई ई आर, आई लिख देते हैं और यहाँ पे ई आर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा जब ड्राई होगा वो क्या बन जाएगा, ड्राइयर। तो ये 5 रूल्स हैं जो कि हम किसी भी वर्ड को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को जब कन्वर्ट करना होता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर तो हम फॉलो करते हैं। अब एक बारी रिव्यू कर लेते बच्चे। एक तो हम ईयर लगाते हैं, एक हम मोर लगाते हैं एडजेक्टिव्स के साथ, एक हम मोर तब भी लगा देते हैं जब ईडी, फुल, इंग, इश या आवर एंडिंग में आ रहा हो, सफिक्स लग रहे हों, या फिर अगर डबल हमारा जो कोई अगर एक वोवल हो और लास्ट में कॉन्सोनेंट हो तो हम कॉन्सोनेंट को डबल करके ई आर लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। और या फिर लास्ट वाला जो है वो है कि हमारे पास अगर आई लिखा होता है एंड में या वाई एंड में हो रहा होता है, जैसे ड्राई का वाई एंड में था तो हम वाई को हटा के आई ई आर लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने किए ये 5 जो थे बच्चों आपके रूल्स थे किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को कन्वर्ट करने में, पॉजिटिव को कंपैरेटिव में। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है बेटा, कंपैरेटिव जो होते हैं कैन बी फर्दर इंटेंसिफाई बाय एडिंग मच और फार बिफोर द कंपैरेटिव फॉर्म। हैरी वॉच इज फार मोर एक्सपेंसिव देन माइन। द मूवी we saw last night was much less interesting than the one on the television. A watermelon is much sweeter than a lemon. अब ये क्या कह रहा है, देखो बच्चों कि कई बार क्या होता है हमें और जो कंपैरेटिव होता है उसको और इंटेंसिफाई करके लिखना होता है, उसको और एम्फसाइज इंटेंसिफाई, उसको बहुत ज़्यादा जोर दे के लिखना होता है। तो हम कैसे करते हैं, उसको मच या फार उस पर ऐड कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में फार ऐड किया, फार मोर एक्सपेंसिव, और इसमें मच ऐड किया, मच लेस इंटरेस्टिंग। ठीक है, या मच स्वीटर। तो ये एग्जाम्पल हैं कि हम उसके अलावा ऐड करते हैं फार और मच। जैसे आप नाउन्स को देखते हैं, नाउन्स कैन ऑल्सो बी एडेड यूज्ड इन कंपैरिजन। अब कैसे, मोर बुक्स देन, आई हैव मोर बुक्स देन शी, फेब्रुअरी हैज़ फ्यूअर डेज देन मार्च, ही अर्न एज मच मनी एज हिज ब्रदर। उसने इतना पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, अपने ब्रदर से भी ज़्यादा पैसा कमाया। फेब्रुअरी में जो होते हैं कम दिन होते हैं अगर हम उसे कंपेयर करें मार्च से। तो मेरे पास ज़्यादा बुक्स हैं, उससे ज़्यादा हैं, किससे ज़्यादा हैं, उस लड़की से ज़्यादा हैं जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं जब हम नाउन, बुक नाउन है, ठीक है, डेज नाउन है, मनी नाउन है, अगर हम ये नाउन्स को इसके साथ हम कुछ भी ऐड कर देते हैं, मोर या फ्यू या मच, जो कि हमने यहाँ पे करा था, देखो ये मच यहाँ पे किया था, मोर हमने यहाँ पे किया था, ये जो सब चीज़ें हम ऐड करते हैं ना, इससे क्या होता है हमारी कंपैरेटिव की डिग्री फॉर्म हो जाती है थ्रू नाउन्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का पढ़ा था, ये केस पढ़ा है हमने जब नाउन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में हमें लिखना होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए और हम क्या करते हैं, द ईयर सफिक्स मीन्स
exactly the same as more. Therefore, they can never be used together and is not correct to say. देखो, कभी भी जब हम ER का सफिक्स है, जो कि हमने कहा था ना, फर्स्ट रूल था ना कि ER ऐड कर दो, तो वो ER जो है हम कभी भी बच्चों मैं ये बता रही थी आपको कि मोर प्रिटियर, मोर फास्टर, मोर बेटर, ये हमने कर लिया. फिर है वन कैन ऐड ER टू ओनली अ फ्यू एडवर्ब्स, जैसे फास्टर, क्विकर, सूनर और लेटर. नोट, रिमेंबर ऑलवेज टू यूज द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन आफ्टर देन. प्रोनाउन क्या होता है? शी, ही, देम, ये वाले प्रोनाउन को के आगे जो है उनके बाद जो है वो देन लगता है. जैसे कैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जॉन्स ग्रेड्स आर हायर देन हिज सिस्टर, ठीक है. या फिर टुडे इज हॉटर देन येस्टरडे. या फिर ही स्पीक्स स्पेनिश मोर फ्लुएंटली देन आई. ही विजिटेड फैमिली लेस फ्रिक्वेंटली देन शी डज. अब हमने देखा यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ भी प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है. इस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रोनाउन यूज हो रहे हैं. जहाँ प्रोनाउन यूज होते हैं उनके बाद जो है आफ्टर देन वो हम यूज़ करते हैं. जो प्रोनाउन है वो आफ्टर देन के बाद आता है. जैसे देखो, देन के बाद प्रोनाउन आया, यहाँ पे भी देखो देन के बाद प्रोनाउन आया, तो ये चीज़ वो बता रहे हैं. यहाँ पे देन के बाद प्रोनाउन आया, तो ये चीज़ वो बता रहे हैं, ठीक है. अब आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री का क्या मतलब होता है? कंपेयरिंग वन नाउन और पर्सन, थिंग और प्लेस. नाउन हमें पता है, पर्सन, प्लेस और थिंग होती है. विच सेवरल अदर्स ऑफ इट्स काइंड टू शो दैट इट दिस peculiar noun has the highest degree of quality or quantity of the adjective or adverb being used to compare. अब क्या होता है, किसी भी चीज़ से या पर्सन से या एनिमल से पर्टिकुलरली उस में मेंशन, जो जैसे मान लो स्टेंजा में मेंशन है या पैराग्राफ में मेंशन है, उसमें मेंशन सबसे बड़ा हाईएस्ट जो डिग्री है वो हम प्रोवाइड करते हैं. क्वालिटी या क्वांटिटी भी जो भी है एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बनाता है. मतलब जो हाईएस्ट फॉर्म होती है उसको सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है. द एडजेक्टिव और एडवर्ब्स टेक्स द सुपरलेटिव फॉर्म एंडिंग विद एस्ट और est with the definite article the before it. The preposition of is used when the comparison is amongst items and in is used in specify the place, position और area. जैसे कि एग्जाम्पल लो बेटा, तब समझ में आएगा. जैसे सुजन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. अब हम क्या देख रहे हैं बेटा कि अभी तक हमने पढ़ा था कि एस्ट और ES लगा के हम किसी भी चीज़ को सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. और उसने ये कहा कि हम द लगा के भी, द हमने बताया था ना स्पेसिफिक चीज़ के लिए लगाते हैं जो कोई और नहीं होती है, वो चीज़ का एग्जाम्पल लिया है. जैसे इसमें देखो, सुजन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट लगा दिया उसने और इंटेलिजेंट लगा दिया. तो हम क्या करते हैं, मोस्ट का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो कंपैरेटिव में यूज़ कर रहे थे वो मोर यूज़ कर रहे थे, पर ये कंपैरेटिव में था. अब हम क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट जो यूज़ करते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री के लिए यूज़ करते हैं. द हाईएस्ट एंड द अल्टीमेट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है. अब हम देखो और देखते हैं हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव सुपरलेटिव. वन सिलेबल एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें प्लेस द बिफोर द एडजेक्टिव एंड ऐड ES, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था सुजन वाले. टू एंड द एडजेक्टिव, नोट द डबल एंड द फाइनल कॉन्सोनेंट इज प्रिसीडेड बाय द वोवल. अब ये क्या कहता है कि एग्जांपल है, चीप का द चीपेस्ट हो जाएगा, हॉट का द हॉटेस्ट हो जाएगा, हाई का द हाईएस्ट हो जाएगा. अब देखो, आपने ये देखा ये कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो इसके साथ इसने EST लगा दिया और यहाँ पे चीपेस्ट में भी EST लगा दिया. अब एग्जाम्पल नीचे देखो, दिस इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर, द बुक इज द चीपेस्ट आई कैन फाइंड,
टू और मोर सिलेबल जब होते हैं एडजेक्टिव्स के, वो अगर प्लेस किए जाते हैं तो वो हो जाता है मोस्ट, द मोस्ट लगाते हैं हम। जैसे लंदन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंग्लैंड, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग हेयर। अब इसमें क्या है, जब हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो इंटरेस्टिंग का द मोस्ट इंटरेस्टिंग हो गया, डिफिकल्ट का द मोस्ट डिफिकल्ट हो गया। मोस्ट जुड़ गया ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मोस्ट जुड़ जाता है और EST जुड़ जाता है, यही चीज़ का एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब टू सिलेबल एडजेक्टिव जो होते हैं, जो वाई से एंड करते हैं, उनका क्या होता है, द जुड़ता है एक तो उनके आगे, और रिमूव करके वाई हम IEST लगा देते हैं। जो कंपैरेटिव था उसमें हम IER लगाते थे, इसमें IEST लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स देख लो बेटा, न्यूयॉर्क इज़ द नॉइजिएस्ट सिटी, IEST लगा दिया और द लगा दिया हमने, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री में हमने कन्वर्ट कर दिया। ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आई नो, मोस्ट के साथ इम्पॉर्टेंट के साथ मोस्ट लगा दिया और द लगा दिया, इससे ये सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री हो गया। हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे कंपैरिजन देखेंगे ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों को इकट्ठे देखते हैं कि वन सिलेबल में क्या होता है और आगे कौन कौन सी कंडीशंस में क्या क्या होता है। जैसे हमने बिग, बिगर और बिगेस्ट किया तो हमने क्या नोट किया, ये तो सिर्फ एक वर्ड हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसमें हमने ER जोड़ दिया, इसमें ES जोड़ दिया। तो हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाने के लिए ER जोड़ना पड़ता है और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जाने के लिए ER हटा के ES जोड़ना होता है। ठीक है, अब ये देखो, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वन सिलेबल लेते हैं। अगर इस टाइप का केस हो तो क्या होता है, हमारा ये जो पॉजिटिव है वो तो सेम रहता है, क्लीन, लेकिन हमारा जो कंपैरेटिव है उसमें ER जुड़ जाता है और सुपरलेटिव में ES जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा क्लीनर और ये हो जाएगा क्लीनेस्ट। ठीक है बेटा, फिर इसी तरीके से डार्क, डार्कर और डार्केस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बेटा यहाँ पे चलते हैं वन सिलेबल के पास। वन सिलेबल जो एंड करता है ई से एंड कर रहा है, जैसे वाइजर, वाइज है, तो हम इसमें सिर्फ R लगाएंगे, ST लगाएंगे। क्यों, क्योंकि E तो पहले से एडेड है ना, तो इसलिए हमारे को सिर्फ R ऐड करना है और ST ऐड करना है, तो ये वाइजर हो जाएगा, ये वाइजेस्ट हो जाएगा, सिंपल का सिंपलर हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एडजेक्टिव जिसमें कि वोवल है और कॉन्सोनेंट दोनों हैं, मतलब वोवल जो है वो पहले आ जाता है और कॉन्सोनेंट बाद में आता है। तो मैंने आपको बताया था जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसकी डबलिंग होके ER लग जाता है कंपैरेटिव के लिए, और जब सुपरलेटिव होता है वो डबल N मतलब डबल कॉन्सोनेंट लग के ES लग जाता है। तो इसमें फैट का फैटर हो गया और फैटेस्ट हो गया। ठीक है, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। अब है टू सिलेबल एंडिंग विद Y, ये भी मैंने आपको बताया था, टू सिलेबल एंडिंग विद Y, तो हमने इसके अंदर Y हटा के IER लगा देना है और यहाँ पे Y हटा के IEST लगा देना है, I भी ऐड होगा सब में। ठीक है, और यहाँ पे मैरी में भी देखो यही हुआ है, मैरी में भी Y हटा दिया हमने, IER लगा दिया और IEST लगा दिया। ठीक है, तो इसी से हमने ये पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कर रहा, कंपैरेटिव से हमने इसे सुपरलेटिव बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं, ये है डिग्री, सॉरी 3 और मोर सिलेबल। जब 3 और मोर सिलेबल हों तो हम क्या करते हैं, उसमें मोर ऐड करते हैं जब हमें कंपैरेटिव बनाना होता है, और मोस्ट ऐड करते हैं जब हमारे को सुपरलेटिव बनाना होता है। ये हमारी फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव वाली है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली है तो इसमें क्या है, क्रिएटिव का क्या हो जाएगा, मोर क्रिएटिव, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट क्रिएटिव। अब पॉपुलर का क्या होगा, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ठीक है, अब इरेगुलर एडजेक्टिव्स भी होते हैं कुछ, जिनका जो है उनमें मोर या ER या EST लग के नहीं होता, बल्कि क्या होता है उनमें वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे कि गुड का क्या होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये कंपैरेटिव हो गई और ये सुपरलेटिव हो गई। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। बैड का क्या हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव है, बैड का हो जाएगा अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो वर्स, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो वर्स्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से लिटिल का लेस और लीस्ट हो जाएगा, मच का मोर और मोस्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री तीनों डिग्रीज पढ़ी और कुछ इरेगुलर वर्ब्स देखे, एडजेक्टिव्स देखे, जो कि हम कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में।